दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। वाराणसी में कराहा पूजन का आयोजन। सैकड़ों भक्तों ने दुख हरण की मांगी मन्नतें, दूध खौलाकर करते स्नान, प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए किया पूजन। एक बुजुर्ग शख्स ने इस कराहा पूजन को और इस खौलते दूध को चैलेंज किया। उसने कहा कि हमारे हाथ पे गरम दूध रखें तब हम मानेंगे। गोविंद भगत ने उसके हाथ पर पहले ठंडा, उसके बाद गरम दूध के कुछ बूंद रखे। वह छटपटा गया, मतलब उसे अत्यधिक गरम महसूस हुआ। वाराणसी में कराहा पूजन का आयोजन गोविंद भगत करते हैं और यह ज़्यादातर नवरात्र, चैत के नवरात्र में मनाया जाता है, जिसमें यादव बंधु सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष इस आयोजन को निहारते हैं, देखते हैं। गोविंद भगत पूजन में संदेश यादव बच्चों के संग बर्फ की सिल्ली पर दूध उबालकर स्नान व खौलते घी से पूड़ी निकालकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। एक तरफ डफला नगाड़े के धुन पर बृहद रूप से हवन यज्ञ करते भगत का उपस्थित लोगों ने जयकारे के साथ स्वागत किया। गोविंद भगत ने बताया कि इस वर्ष महामारी का दौर चलेगा, क्योंकि बाढ़ अत्यधिक होने के बाद जो कीचड़, जल जमाव और गंदगी होगी, उससे गांव-गांव, शहर-शहर में जल जनित रोगों का प्रकोप होगा। घर के साथ बाहर भी साफ सफाई रखें। प्राकृतिक प्रकोप में तूफान की भी संभावना और आने वाला दिन काफ़ी गर्म तो हुआ ही है, ठंडक ज़्यादा होगी। पशुओं, बच्चों में बीमारी बढ़ेगी। बाढ़ का प्रकोप बरसात में हर साल से ज़्यादा रहेगा। कराहा पूजन में बेदी, पुजारी, कला, तिनघतवा, अरहक, टहिया, पयागपुर, वार व काजी सराय समेत दर्जनों गांव के भक्त शामिल हुए। कार्यक्रम आयोजन रामचंद्र यादव व सह आयोजक डॉक्टर एल.पी. यादव व डॉक्टर अनिल यादव ने सभी वरिष्ठ अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही गांव में चलकर आए ग्रामीण भक्तजनों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए प्रसाद वितरित किया गया। भोजनोपरांत भेंट के तौर पर अतिथियों को अंगवस्त्र सहित प्रसाद दिया गया। गोविंद भगत जो गोहरी के अग्नि पर घड़े में दूध खौल रहा है, उससे स्नान करते हैं और उपस्थित भक्तों के दुख दर्द को हरने के लिए देवी भगवती का आराधना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लोग अपनी अपनी पीड़ा गोविंद भगत से कह रहे हैं और वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और इस पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। उनके सामने बहुत से ऐसी महिलाएं, बच्चे, पुरुष, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बेटी है, यह किसी पीड़ा से ग्रसित है। इसके परिवार के सदस्य यहाँ लेकर आए हैं, उसे अपने डंडे से झाड़ रहे हैं और दाहिने पैर के पंजे से उसे जो भी पीड़ा है उससे निजात दिलाने के लिए उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ स्त्री पुरुष उपस्थित हैं। चारों तरफ अग्नि जल रही है। गोहरी के आंच पर जगह जगह दूध खौल रहे हैं और खौलते घी से हाथ से पूड़ी निकाल रहे हैं वे और देवी की स्तुति कर रहे हैं। महिलाएं माँ का पचरा गा रही हैं। धूप, दीप, नैवेद्य काफ़ी मात्रा में रखी हुई है। बीच बीच में लोग यहाँ आ रहे हैं और गोविंद भगत को माल्यार्पण कर रहे हैं। वह
पुनः उन्हें आशीर्वाद स्वरूप माला उनको पहना रहे हैं। कुछ लोगों पे वह प्रसन्न हो रहे हैं तो खौलते दूध के उफान से उनके मस्तक पे हाथ फेर रहे हैं। एक दूसरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह योगी राज जी यहाँ पे उपस्थित हैं और यह चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर बीच में बैठेंगे। यह इनकी साधना है और अद्भुत साधना। 45 डिग्री का टेम्परेचर है, मध्याह्न का समय है। सैकड़ों घड़े से इनको पहले लोग नहला रहे हैं। उसके बाद कंडा यानी कि गोहरी जल जाने के बाद जो राख निकलती है उस राख से इनके स्नान कराएंगे लोग और पूरे बदन पे उसे ये मलेंगे। जैसा कि वह क्रम अभी प्रारंभ होगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दृश्य है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल में ये मंडप बनाया गया है। चारों तरफ से बांस बल्ली से इस आयोजन स्थल को भक्तों ने बनाया है। चारों कोने पर बड़े बड़े गोहरी गोबर के सूखे हुए उपले को आकार दिया गया है बड़ा बड़ा और वहाँ पर अब ये चारों तरफ इस जगह को पवित्र कर रहे हैं, मंत्रों से अभिषिंचित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ गोहरी रखी हुई है, गोहरा जिसको कहते हैं, और उसमें अग्नि जल चुकी है और उसमें से धुआं निकल रहा है। अद्भुत हमारा देश भारत संस्कृति सभ्यता आचार विचार से आकंठ डूबा हुआ है। यहाँ धर्म संस्कृति सब कुछ है और विश्वास की बात है। अगर हम विश्वास करते हैं तो पत्थर पे भी भगवान की आकृति आ जाती है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि जल उसे हम मानते हैं, सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष देवता के रूप में मानते हैं। अब ये योगी राज जी अपनी जटा को गीले कपड़े से बांध रहे हैं। अब उनके शरीर पर राख की घोल का लेपन किया जाएगा। देखिए कि जैसे आप देख रहे हैं अपने मुंह पर ये राख मिट्टी से लेपन कर रहे हैं। भक्त इन्हें उस गीली मिट्टी से स्नान करा रहे हैं। अद्भुत दृश्य जगह जगह देखने को हमें मिलता है। यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र सभी है। साधने वाला चाहिए, साधक चाहिए। यह सबके लिए संभव नहीं है, यह सब लोगों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जरा सी चूक हो जाने से जान की भी आ पड़ती है। योगी राज जी पहले गीली मिट्टी का लेपन हुआ, उसके बाद राख से इनके बदन को एक आकार दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके चारों तरफ अग्नि भी प्रज्वलित हो रही है और अग्नि इतनी अधिक तेज होगी कि आसपास का वातावरण भी गर्म एकदम हो जाएगा। 50 के ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है। अब योगी राज जी साधना में लीन हो गए हैं। हर हर महादेव की जय घोष हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिए हैं। भक्त भी हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। दूर दूर तक आप देख रहे हैं अग्नि जल रही है। चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है। बीच में महाराज जी योगी राज जी बैठ